और भारत के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने कई बार यह भी कहा कि इसकी जो शेप है, अगर आप देखें तो एक कैमल की तरह दिखती है, एक ऊंट की तरह दिखती है, जिसमें ऊंट का ये ऊपर जो कुबड़ होती है, जो हम्प होता है, वो है, और ऊंट जैसी आकृति है इसकी। भारत का ये मध्य में है, तो मध्य प्रदेश हो गया। तो इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा मध्य प्रदेश का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको यह बता देता हूं कि हमारे एसएससी, बैंक पीओ या यूपीएससी और भी कई एग्जाम्स के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं। आप घर बैठे अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं। वीडियोस के रूप में सारे लेक्चर उपलब्ध होंगे। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए हुए 3 नंबर में से कोई भी एक डायल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट स्टडी IQ पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश अपना जो फॉर्मेशन डे है यानी राज्य दिवस, वो मनाता है 1 नवंबर को। इसके अलावा भारत के 4 राज्य और हैं जो 1 नवंबर को अपना राज्य दिवस मनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेटहुड डे। एक है कर्नाटक, एक है केरल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। ये चारों राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को और पुनर्स्थापना हुई इसकी 1 नवंबर 2000 सन 2000 को। नामकरण की बात करते हैं। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसको मध्य प्रदेश कहलाया। सबसे पहली बार इसका नाम रखा था भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के दूसरे भी नाम हैं, जैसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, मध्य भारत, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट इत्यादि। ये हैं मध्य प्रदेश के कुछ और नाम। टाइगर स्टेट से मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो होते हैं कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं भारत के टाइगर। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, और आर्थिक राजधानी कहते हैं यानी फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं इंदौर को। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को, क्योंकि यहां पर बहुत सारी कंपनियां जैसे रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने पावर प्लांट लगाए हुए हैं। एनटीपीसी का भी बहुत बड़ा पावर प्लांट है यहाँ पे, 4000 मेगावाट का। नॉर्दर्न कोल फील्ड, उसका भी मुख्यालय है सिंगरौली में, और यह कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और नॉर्दर्न कोल फील्ड के अंतर्गत 9 खदानें, इनका संचालन किया जाता है सिंगरौली से। इसके अलावा एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला वो भी सिंगरौली में उत्पादित होता है, और बहुत सारी निजी कंपनियों के पावर प्लांट हैं। इसे मध्य प्रदेश की हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, वो है जबलपुर शहर में। और जबलपुर में आप जानते होंगे एक बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसे हम बोलते हैं गौतम धारा। हम इसे धुआंधार वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। धुआंधार वाटरफॉल इसे नर्मदा नदी बनाती है, और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक धाम से निकलती है, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और अभी खैर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं हेमंत गुप्ता। खैर ये बदलते रहते हैं, तो ये स्टैटिक पार्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो डिवीजन बेंचेस हैं, एक लगती है ग्वालियर में और एक है इंदौर में। मध्य प्रदेश की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत का 9.38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। बहुत ही ज्यादा है ये। और अगर हम लाख में देखें तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। याद रखिए, अमरकंटक की किरार घाटी विवाद के कारण कुछ जगह क्षेत्रफल आपको यह भी देखने को मिल सकता है 3,08,245 बजाय 3,08,252 के। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत में दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा भारत में क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर जम्मू और कश्मीर। प्रदेश की अगर हम लंबाई की बात करें तो अगर हम उत्तर से दक्षिण को देखें तो मध्य प्रदेश की लंबाई है 605 किलोमीटर, और अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, पश्चिम से पूर्व, तो यह है 870 किलोमीटर। और पूरे भारत की अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण यानी जिसे कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, रफली ये है 3,214 किलोमीटर। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो यह है 2,933 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की है 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम तक है 870 किलोमीटर। अभी मध्य प्रदेश का जो स्टेट सिंबल है यानी राजकीय चिन्ह, उसकी बात करते हैं। यह है राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो इस चिन्ह को आप ध्यान से देखिए। ये जो है इन्हें बोलते हैं स्तूप। जैसे भोपाल से थोड़ी दूरी पे है सांची स्तूप,
सांची स्तूप आपको याद होगा, अशोक सम्राट ने आर्किटेक्चर बनवाया था ये, और ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसका प्रतीक है। सांची स्तूप की तरह कई स्तूप हैं, तो ये अगर राज्य का हम राज्य के चिन्ह देखें तो यहाँ पे आपको 24 स्तूप मिलेंगे। जैसे 1 2 3 4 आप गिन सकते हैं, इनकी संख्या है 24। तो सबसे बाहर है 24 स्तूप, और 24 स्तूप के अंदर एक सर्कल है यानी वृत्त है, और इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। और यहाँ पे गेहूं और धान की बालियां भी प्रदर्शित की गई हैं, आप देख सकते हैं ये। तो और बीच में है अशोक का चिन्ह, अशोक चिन्ह है बीच में, और सत्यमेव जयते लिखा है नीचे। ये है राज्य चिन्ह। अगर हम राज्य के पशु की बात करें तो वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा को हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारहसिंगा, सिंगा हिरण, बारहसिंगा। और ये मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और ये दलदली घास में रहने वाला हिरण है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने भूर सिंह नाम का एक मैस्कॉट यानी शुभांकर बनाया है। मैस्कॉट को बोलते हैं शुभांकर, और इसका नाम रखा है भूर सिंह। कान्हा टाइगर रिजर्व टाइगर को भी बना सकता था, यानी बाघ को भी बना सकता था अपना शुभांकर, लेकिन उन्होंने बारहसिंगा को बनाया है क्योंकि बारहसिंगा सिर्फ मध्य प्रदेश में कान्हा में मिलता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका शुभांकर का फोटो देख सकते हैं आप, इसका नाम इन्होंने रखा है भूर सिंह। राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो इस पक्षी को हम बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, पैराडाइज फ्लाई कैचर। हम इसको दूधराज के नाम से जानते हैं। यह है जो राज्य सरकार द्वारा दूधराज, इसे राष्ट्रीय पक्षी, इसे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। इसमें एक चीज याद रखिए, इसे हम साहब बुलबुल के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 रंगों में, दूधिया सफेद और हल्का नारंगी रंग का पाया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं हल्का नारंगी रंग और थोड़ा सा इसका दूधिया सफेद रंग भी है। मध्य प्रदेश के अलावा यह कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जगह पर भी पाया जाता है। अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है बरगद यानी बेनियन ट्री, और इसे हम साइंटिफिकली देखें तो इसका नाम है फिकस बेंगोलेंसिस। फिकस बेंगोलेंसिस है इसका साइंटिफिक नेम। ये साइंटिफिक नेम में जो पहला अक्षर होता है ये दिखाता है जीनस, और दूसरा दिखाता है स्पीशीज। इसको एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्लोस वॉन लिनियस, उन्होंने दिया था ये लिखने का तरीका। जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स को हम होमो सेपियंस लिखते हैं, तो इस तरह से लिखने का जो तरीका है ये दिया था कार्लोस वॉन लिनियस ने। इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। याद रखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष ये 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए थे, जो कि 25वीं वर्षगांठ थी मध्य प्रदेश की। राजकीय फसल की बात करें तो वो सोयाबीन है। सोयाबीन आप जानते हैं स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी होती है और प्रोटीन से काफी परिपूर्ण होती है। राजकीय खेल है मलखंभ। मलखंभ भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी की एक खंबे के ऊपर या रस्सी के ऊपर तरह तरह से करतब दिखाते हैं, और इसीलिए इसे हम मलखंभ भी कहते हैं। खंभ मतलब खंबा, मल मतलब होता है बलवान या योद्धा, इसलिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल यानी बलवान या योद्धा और खंभ यानी कि खंबा। राजकीय जो पुष्प है मध्य प्रदेश का वो है सफेद लिली का फूल, व्हाइट लिली। और जो राज्य मछली है उसे बोलते हैं अंग्रेजी में टोर फिश, या हिंदी में इसे कहा जाता है महाशीर मछली। राज्य का जो नृत्य है उसे बोलते हैं राई। राज्य का जो नाटक है, नाट्य, उसे बोलते हैं माच। राजकीय गान है, इसके बोल हैं सुख के दाता। इसको लिखा है महेश श्रीवास्तव जी ने और गाया है शांतनु मुखर्जी ने, जिन्हें हम शान के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है वो भारत में पास होती है बहुत सारे राज्यों से, तो मध्य प्रदेश में ये 14 जिलों से पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहां से पास होती है। और आपके लिए एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, मध्य प्रदेश के अलावा टोटल भारत के कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा पास होती है, या टोटल लिख के बता दीजिए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से पास होती है। इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी,
विदिशा, शहडोल और उमरिया। ये हैं 14 जिले जिनसे कर्क रेखा पास होती है। और यहां पे अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश जो है उसका बॉर्डर कौन कौन से राज्यों के साथ लगता है, तो ये तो बड़ा आसान है। अगर हम इस तरफ देखें तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है, और उत्तर प्रदेश में याद रखिए 12 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिनसे इसका बॉर्डर लगता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 10 जिले हैं जिनसे मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। और नीचे अगर मैं इस तरफ आऊं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में है 9 जिले जिनसे मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। गुजरात से अगर मैं बात करूं तो यहां पे हैं 2 जिले। और अब जो यहां बचा छत्तीसगढ़ का इलाका, छत्तीसगढ़ में 6 जिले हैं ऐसे जिनसे मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है। और याद रखिए जो सबसे मुख्य नदी है वो है नर्मदा नदी और तापी नदी, और ये दोनों ही नदियां जाती हैं अल्टीमेटली जाकर गिरती हैं अरब सागर के अंदर। यानी कि अगर हम देखें तो ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, यानी भारत में ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, नर्मदा और तापी। इसके अलावा एक दो अन्य जानकारियां और, विधानसभा की जो सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं वो है 230। इनमें से 35 एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए हैं 35। लोकसभा की बात करें तो टोटल सीट है 29। इनमें से 4 हैं अनुसूचित जाति के लिए और 6 हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। राज्यसभा की सीट है यहाँ पे 11। अब इनमें जो यहाँ के मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से हैं, शिवराज सिंह चौहान, वो अपना विधानसभा क्षेत्र है उनका बुधनी, और ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर हम डिवीजन की बात करें संभाग की, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, रेवा, ग्वालियर, चंबल, शहडोल, सागर, होशंगाबाद, या जिसे नर्मदापुरम भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश में, और जिले 51, विकासखंड है 313, और आदिवासी विकासखंड है 89। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम है यहाँ पे 16, और सबसे जो नया बना था वो है मुरैना, ये 16वां नगर निगम है, 8 अगस्त 2014 को बना था। नगर पालिकाएं हैं 100, नगर पंचायत है 263, कुल गांव है 54,903। इनमें से जो आबाद ग्राम है यानी जिनमें जनसंख्या रहती है वो है 52,117, और ग्राम पंचायत है 23,006। अब ये मैं बात कर रहा हूं 2011 जनगणना के हिसाब से, क्योंकि जब भी हमें कोई फिगर देने होते हैं, फैक्ट देने होते हैं, तो जनगणना के हिसाब से देते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या ये 7,26,26,809। इनमें पुरुष हैं 51.8% और महिलाएं हैं 48.2%। जनसंख्या की वृद्धि दर अगर हम देखें, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो वो है 20.3%। ग्रामीण जनसंख्या है इनमें 72.4 और शहरी है 27.6, यानी मध्य प्रदेश की 72.4% आबादी रहती है गांव में और 27.6 रहती है शहर में। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो अनुसूचित जो जाति है उनका जो नंबर है वो है 15.6%, 15.6%, और अनुसूचित जनजाति का है 21.2%। और जनजातीय जनसंख्या में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व देखें तो मध्य प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि उसमें 236 लोग रहते हैं, और पूरे भारत की है ये 382। पूरे भारत में अगर हम देखें तो औसत है वो है 382। इसके अलावा साक्षरता लिटरेसी देखें मध्य प्रदेश में तो वो है 69.32% यानी 69.32%। इनमें महिलाओं की है 59.2 और पुरुषों की है 78.7। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर, जिसकी साक्षरता है 81.1%, और सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर, इसका जो साक्षरता दर है वो है सिर्फ 36। लिंग अनुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशो, तो हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 931। सबसे कम लिंग अनुपात है मध्य प्रदेश में भिंड में 837, यानी हर 1000 पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं हैं। यह सब मैं बता रहा हूं 2011 जनगणना के हिसाब से। और लिंग अनुपात जो सबसे अधिक है वो है बालघाट में, यहां पे हर 1000 पुरुषों पर 1021 स्त्रियां हैं।